नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेपेटाइटिस वायरसेस, चैप्टर नंबर 41। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए तो मैनी वायरसेस कॉज कराते हैं हेपेटाइटिस। ऑफ दीज 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस कॉमनली डिस्क्राइब होते हैं एज हेपेटाइटिस वायरसेस, क्योंकि इनकी मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन लिवर होता है। ये 5 वायरसेस हैं: हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HAV, HBV, HCV, DV जो डेल्टा वायरस है, और ई वायरस जो है हेपेटाइटिस ई वायरस। अदर वायरसेस हैं एप्स्टेन बार वायरस, द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। दूसरा है साइटोमेगेलो वायरस एंड येलो फीवर वायरस। ये इन्फेक्ट करते हैं लिवर को, बट आल्सो इन्फेक्ट करते हैं अदर साइट इन द बॉडी, एंड देयरफॉर ये एक्सक्लूसिवली हेपेटाइटिस वायरस नहीं है। दीज आर डिस्कस एल्सवेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV। इसकी डिजीज़ देखें तो हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज कराता है हेपेटाइटिस ए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि HAV टिपिकल इंटेरो वायरस है, क्लासिफाइड इन द पिकोरना वायरस फैमिली। इसको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है और ये नॉन इन्वेलप्ड आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, और ये रेप्लिकेट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटेरो वायरस 72 भी इसको कहा जाता है। इसको सिर्फ एक सीरोटाइप है और देयर इज़ नो एंटीजेनिक रिलेशनशिप टू हेपेटाइटिस बी वायरस या अदर हेपेटाइटिस वायरसेस। समरी ऑफ रेप्लिकेटिव साइकिल देखें तो HAV को रेप्लिकेटिव साइकिल सिमिलर है टू दैट ऑफ द अदर इंटेरो वायरसेस। रेप्लिकेटिव साइकिल ऑफ द पोलियो वायरस हमने चैप्टर 40 में देखा। इसकी हम ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी देखें तो ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन आर द रिजर्वायर ऑफ द HAV। वायरस अपीयर होता है फीसिस में रफली 2 वीक्स बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, सो क्वारंटीन ऑफ द पेशेंट इज़ इनफेक्टिव रहेगी। चिल्ड्रंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्फेक्टेड ग्रुप हैं और आउटब्रेक होता है स्पेशल लिविंग सिचुएशन में, जैसे समर कैंप्स में, बोर्डिंग स्कूल्स में। कॉमन सोर्स आउटब्रेक अराइज होता है फीकली कंटेमिनेटेड वाटर से या फूड से, जैसे कि जो ऑयस्टर ग्रोन इन पोल्यूटेड वाटर एंड ईटन रॉ। अनलाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, ए वायरस जो है ये रेयरली ट्रांसमिट होता है ब्लड से, क्योंकि लेवल ऑफ वायरीमिया लो है और क्रोनिक इन्फेक्शन डज नॉट अकर। अबाउट 50% to 75% एडल्ट US में इन्फेक्ट होते हैं एज एविडेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी। पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी देखें तो पैथोजेनेसिस हेपेटाइटिस ए वायरस की इन्फेक्शन की नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड है। वायरस प्रोबेबली रेप्लिकेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और स्प्रेड होता है लिवर में विया ब्लड। हेपेटोसाइट इन्फेक्ट होते हैं बाय मैकेनिज्म जो कि सेल को डैमेज करते हैं, वो हमें अनक्लियर है। हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन कल्चर्ड सेल का प्रोड्यूस करता है साइटोपैथिक इफेक्ट। It is likely that attack by the cytotoxic T cell cause कराता है damage to the hepatocytes. Infection is cleared, damage is repaired, and no chronic infection ensues. Hepatitis जो होती है by different viruses वो distinguish नहीं होती pathologically. Immune response consist करता है initially IgM antibodies जो कि detectable होती हैं at the time of the jaundice appear, और it is therefore important in the laboratory diagnosis of hepatitis A virus. अपीयरेंस IgM की फॉलो होती है 1 to 3 वीक लेटर बाय द प्रोडक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडीज़ जो प्रोवाइड करती हैं लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। इसके बाद हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि हेपेटाइटिस वर्चुअली सेम है रिगार्डलेस ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस इज़ द कॉज। फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया होगी, वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस आर टिपिकल। डार्क यूरिन, पेल फीसेस एंड एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेज लेवल होगा। मोस्ट केसेस रिजॉल्व होते हैं स्पॉन्टेनियसली 2 to 4 वीक्स में। हेपेटाइटिस ए वायरस को शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 4 वीक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ द हेपेटाइटिस बी जिसको 10 to 12 वीक्स है। मोस्ट HAV इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और डिटेक्ट होते हैं सोलली बाय द प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी। नो क्रोनिक हेपेटाइटिस या क्रोनिक कैरियर स्टेट होगी, and there is no predisposition to hepatocellular carcinoma. इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डिटेक्शन होगी IgM एंटीबॉडीज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 4-fold राइज इन IgG एंटीबॉडी टाइटर भी यूज़ होता है। आइसोलेशन वायरस की इन द सेल कल्चर पॉसिबल है लेकिन अवेलेबल नहीं है इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी। हेपेटाइटिस ए वायरस की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखें तो कोई भी एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन से कंटेनिंग इनएक्टिवेटेड HAV अवेलेबल है। वायरस ग्रोन होता है ह्यूमन सेल कल्चर में और इनएक्टिवेट हो जाता है विद फॉर्मेलिन। 2 डोजेज, एन इनिशियल डोज फिर फॉलोड बाय अ बूस्टर डोज 6 to 12 मंथ लेटर शुड बी गिवन। नो सब्सिक्वेंट बूस्टर डोज इज रिकमेंडेड। वैक्सीन रिकमेंडेड है फॉर ट्रैवलर्स in to developing countries, for children ages 2 to 18 years, and for men who have sex with men.
If an unimmunized person must travel to an endemic area within 4 weeks, then passive immunization should be given to provide immediate protection and the vaccine given to provide long-term protection. This is example of passive active immunization. क्योंकि many children में antibodies हैं HIV की, it may be cost effective to determine whether antibodies present है before giving the vaccine. वैक्सीन आल्सो इफेक्टिव होती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अगर दी जाए 2 हफ्ते के अंदर ऑफ द एक्सपोजर. कॉम्बिनेशन वैक्सीन जो कि इम्यूनाइज करती है अगेंस्ट बोथ HIV एंड HBV उसको हम कहते हैं ट्विनरिक्स अवेलेबल है. ट्विनरिक्स कंटेन करती है सेम इम्यूनोजेंस एज इंडिविजुअल HIV एंड HBV वैक्सीन. पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ immune serum globulin prior to the infection या 14 days after the exposure can prevent or mitigate the disease. Observation of the proper hygiene जैसे कि सीवेज डिस्पोजल एंड हैंड वॉशिंग आफ्टर bowel movement is the prime importance. Next है हेपेटाइटिस बी वायरस. डिजीज देखें तो हेपेटाइटिस बी वायरस होती है हेपेटाइटिस बी. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखें तो HBV मेंबर है ऑफ द हेपेडना वायरस फैमिली. ये 42 नैनोमीटर इन्वेलप्ड वायरॉन है. इसको डेन पार्टिकल भी कहते हैं साइंटिस्ट के नेम पे. ये आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड कोर है कंटेनिंग पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA जीनोम. इन्वेलप कंटेन करता है प्रोटीन जिसको हम कहते हैं सरफेस एंटीजन. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो कि इम्पोर्टेंट फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस और इम्यूनाइजेशन के लिए भी. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले सीरम ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन में फाइंड हुआ था. विद इन द कोर ऑफ द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है. जीनोम कंटेन करता है 4 जीन 4 ओपन रीडिंग फ्रेम्स जो इनकोड करते हैं 5 प्रोटीन्स नेमली S जीन इनकोड करता है सरफेस एंटीजन, C जीन इनकोड करता है कोर एंटीजन और E जीन एंड P जीन इनकोड करता है पॉलीमरेज एंड X जीन इनकोड करता है X प्रोटीन HBX. HBX एक्टिवेटर है वायरल RNA की ट्रांसक्रिप्शन का और मे बी इन्वॉल्व इन द ऑन्कोजेनेसिस क्योंकि इट कैन इनएक्टिवेट द P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को. DNA पॉलीमरेज को दोनों RNA डिपेंडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर और DNA डिपेंडेंट एक्टिविटी होती है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ पेशेंट सीरम रिवील करती है 3 तरह के पार्टिकल्स अ फ्यू 42 नैनोमीटर वायरॉन्स और मैनी 22 नैनोमीटर के स्फेयर्स एंड लॉन्ग फिलामेंट्स 22 नैनोमीटर वाइड जो कि कंपोज होते हैं सरफेस एंटीजन के. हेपेटाइटिस बी ओनली ह्यूमन वायरस है जो प्रोड्यूस करता है ये स्फेयर्स और फिलामेंट्स इन सच अ लार्ज नंबर इन द पेशेंट्स ब्लड. रेशियो इन फिलामेंट्स का और स्मॉल स्फेयर का है 1000:1. ठीक है ये स्फेयर्स एंड फिलामेंट्स. इन एडिशन टू द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 2 अदर इंपॉर्टेंट एंटीजन लोकेट होते हैं कोर ऑफ द वायरस में. कोर एंटीजन हेपेटाइटिस बी C एंटीजन एंड E एंटीजन. कोर एंटीजन नेम इम्प्लाई करता है लोकेटेड होता है न्यूक्लियोकैप्सिड में ऑन द न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जो बनाती है कोर ऑफ द वायरॉन जबकि E एंटीजन सॉल्युबल है और ये रिलीज होता है इन्फेक्टेड सेल्स से ब्लड में. E एंटीजन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसमिसिबिलिटी में. वैक्सीन के पर्पज़ के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस को सिर्फ 1 सीरोटाइप है बेस्ड ऑन द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जबकि फॉर एपिडेमियोलॉजिक प्रॉपर्टीज पर्पसेस देयर आर 4 सीरोलॉजिक सबटाइप. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के बेस्ड ऑन द ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन A and 2 set of mutually exclusive epitopes D and Y and W और R. ये लीड करती है 4 सीरोटाइप्स ADW, ADR, AYW and AYR जो कि यूज़फुल है इन एपिडेमियोलॉजिक स्टडी क्योंकि ये कंसनट्रेटेड हैं इन सर्टेन जियोग्राफिक एरियाज़ में. स्पेसिफिसिटी हेपेटाइटिस बी वायरस की लिवर सेल्स के लिए बेस्ड है ऑन 2 प्रॉपर्टी. वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं हेपेटोसाइट की सेल मेम्ब्रेन में फैसिलिटेट एंट्री एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो फाउंड होते हैं इन द हेपेटोसाइट जो एनहेंस करते हैं वायरल मैसेंजर RNA की सिंथेसिस. DNA माइनस स्ट्रैंड सर्व करती है टेम्पलेट की तरह फॉर द प्लस स्ट्रैंड ऑफ द जीनोम DNA.
ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस कैटलाइज होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, जो इनकोड होता है बाय एचबीवी टेक प्लेस विद इन द न्यूली असेंबल्ड वायरन कोर इन द साइटोप्लाज्म। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस जो प्रोड्यूस करती है जीनोम को, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस जो फिल करती है मिसिंग पोर्शन ऑफ द डीएनए को सून आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ द नेक्स्ट सेल आर कैरिड आउट बाय द सेम एंजाइम दैट इज द एचबीवी जीनोम इनकोड ओनली वन पॉलीमरेज। हेपेटोवायरस ओनली वायरसेस हैं जो प्रोड्यूस करते हैं जीनोम डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विथ मैसेंजर आरएनए एज द टेम्पलेट। नोट करें कि दिस टाइप ऑफ द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोसेस इन द रेट्रोवायरस, जिसमें जीनोम का आरएनए ट्रांसक्राइब होता है इनटू द डीएनए इंटरमीडिएट। सम ऑफ द प्रोजेनी डीएनए इंटीग्रेट होता है इनटू द होस्ट सेल जीनोम एंड दिस सीम लाइकली टू बी द डीएनए दैट मेंटेन द कैरियर स्टेट। Progeny hepatitis B virus with its hepatitis B surface antigen containing envelope is released from the cell by budding through the cell membrane. अब इसकी हम ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी देखें तो 3 मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वे ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड पेरीनेटली फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न। ऑब्जर्वेशन के नीडल स्टिक इंजरीज कैन ट्रांसमिट द वायरस इंडिकेट करती है कि ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड नेसेसरी है। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन स्पेशली प्रीवेलेंट है इन एडिक्ट्स में जो आईवी यूज़ करते हैं, IV drugs। स्क्रीनिंग ब्लड की फॉर द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ग्रेटली डिक्रीज कर देती है नंबर ऑफ ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी। यूएस में 2 अदर भी फॉर्म होते हैं टेस्ट, VDRL टेस्ट फॉर साइफिलिस एंड ट्रांसमाइनेज असे विच इफ एलिवेटेड इंडिकेट करती है लिवर का डैमेज एंड सरोगेट मार्कर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। हाउएवर क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉडर्न प्रोसीजर है, देयर मस्ट बी अनदर नेचुरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस बी वायरस फाउंड होता है सीमेन में एंड वेजाइनल फ्लूइड में, सो इट इज़ लाइकली दैट सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रूट है। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन अगर होगी तो वो रेयर है, देयर इज़ नो एविडेंस कि ट्रांसमिशन इसकी होती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नोट करें कि इन्वेलप्ड वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस मोर सेंसिटिव है टू द एनवायरनमेंट देन द नॉन एनवेलप्ड वायरसेस एंड हेंस मोर एफिशिएंटली ट्रांसमिट होते हैं बाय इंटीमेट कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नॉन इन्वेलप्ड वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस क्वाइट स्टेबल होते हैं और ये ट्रांसमिट होते हैं वेल विया द एनवायरनमेंट विया फीकल ओरल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस बी वायरस फाउंड होता है वर्ल्ड वाइड लेकिन पार्टिकुलरली प्रिवेलेंट है एशिया में। ग्लोबली मोर देन 300 मिलियन पीपल क्रोनिकली इन्फेक्ट होते हैं HBV से और 75 एशियन है। ये हाई इंसिडेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपाटोमा मेनी एशियन कंट्रीज में। फाइंडिंग दैट इंडिकेट्स दैट HBV ह्यूमन इज अ ह्यूमन ट्यूमर वायरस। Immunization against HBV has significantly reduced the incidence of hepatoma in children. It appears that HBV vaccine is the first vaccine to prevent a human cancer. पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी देखें तो आफ्टर एंटरिंग द ब्लड वायरस इन्फेक्ट करता है हेपेटोसाइट्स को और वायरल एंटीजन डिस्प्ले हो जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएट करता है इम्यून अटैक अगेंस्ट द वायरल एंटीजन और इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस हो जाती है। इम्यून अटैक अगेंस्ट द वायरल एंटीजन ऑन इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स पे मेडिएट होती है बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। पैथोजेनेसिस हेपेटाइटिस की बी की प्रोबेबली द रिजल्ट है ऑफ दिस सेल मेडिएटेड इम्यून इंजरी, क्योंकि HBV इटसेल्फ नहीं कॉज कराता साइटोपैथिक इफेक्ट। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कॉज कराते हैं सम ऑफ द अर्ली सिम्टम आर्थ्रेल्जियाज, आर्थराइटिस एंड अर्टिकेरिया एंड सम ऑफ द अदर कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक हेपेटाइटिस में जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रायोग्लोबिनीमिया एंड वास्कुलाइटिस। 5% of the adult patients with HBV infection become chronic carriers. In contrast, 90% of the infected newborn become chronic carriers. Chronic carrier is someone जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन परसिस्ट करें ब्लड में फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। क्रोनिक कैरियर स्टेट एट्रीब्यूट होती है टू अ परसिस्टेंट इन्फेक्शन हेपेटोसाइट का, जिस रिजल्ट करेगा प्रोलॉन्ग प्रेजेंस है HBV एंड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इन द ब्लड। मेन डिटर्मिनेंट के वेदर द पर्सन क्लियर करता है इन्फेक्शन को या क्रोनिक कैरियर होता है इज द एडिक्वेसी ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स। HBV DNA एग्जिस्ट करता है प्राइमरली एज an episome in the cytoplasm of the persistently infected cell. A small number of the copies of the HBV DNA are integrated into the cell DNA. हाई रेट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का होता है क्रोनिक कैरियर में। HBX जीन में बी एन ऑन्कोजीन, क्योंकि HBX प्रोटीन इनएक्टिवेट करती है P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को। इन एडिशन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है एज ए रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट सेलुलर रीजनरेशन।
जो कि अटेम्प्ट कर रही होती है टू रिप्लेस द डेड हेपेटोसाइट्स। Alternatively, malignant transformation could be the result of insertional mutagenesis, जो होती है जब HBV जीनोम इंटीग्रेट होता है इनटू द हेपेटोसाइट डीएनए। इंटीग्रेशन HBV डीएनए का एक्टिवेट कर देता है सेलुलर ऑन्कोजीन को, लीडिंग टू द लॉस ऑफ द ग्रोथ कंट्रोल। क्रोनिक कैरिएज मोर लाइकली होती है टू अगर जब इन्फेक्शन होता है न्यूबॉर्न में देन इन द एडल्ट, प्रोबेबली क्योंकि न्यूबॉर्न का इम्यून सिस्टम लेस कॉम्पिटेंट होता है देन दैट ऑफ द एडल्ट। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द इन्फेक्टेड नियोनेट क्रोनिक कैरियर हो जाते हैं। क्रोनिक कैरियज रिजल्टिंग फ्रॉम नियोनेटल इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन और ये मीडिएट होती है बाय ह्यूमोरल एंटीबॉडी अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन्स। एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोटेक्टिव है क्योंकि ये बाइंड होती है टू द सरफेस एंटीजन ऑन द वायरन एंड प्रिवेंट करती है उसको फ्रॉम interacting with the receptor on the hepatocyte. Another way of saying this is that hepatitis B surface antigen neutralize कर देते हैं infectivity of the HBV को। नोट करें कि antibody against the core antigen is not protective क्योंकि core antigen is inside the virion and the antibody cannot interact with it. Clinical finding देखें तो many hepatitis B virus infection asymptomatic होते हैं और डिटेक्ट होते हैं सिर्फ presence of antibody to the hepatitis B surface antigen. Mean incubation period hepatitis B का 10 to 12 week होता है जो कि longer है than that of the hepatitis A जो कि सिर्फ 3 to 4 week था. The clinical appearance acute hepatitis B की similar है to that of the hepatitis A जबकि hepatitis B के symptom more severe है, life threatening hepatitis हो सकती है. Most chronic carrier asymptomatic हैं लेकिन some have chronic active hepatitis जो कि लीड करती है cirrhosis and death. Patient co-infected with both hepatitis B virus and human immunodeficiency virus HIV उनको increase hepatic damage होता है अगर HIV treat हो prior to treating HBV. This occur because इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन जो रिजल्ट करती है जब HIV ट्रीट हो सक्सेसफुली और लीड कर देता है इंक्रीज डैमेज टू द हेपेटोसाइट बाय रीस्टोर्ड कॉम्पिटेंट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इस वजह के लिए ये सजेस्ट है कि हेपेटाइटिस बी वायरस बी ट्रीटेड प्रायर टू द ट्रीटिंग HIV। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो दो इम्पोर्टेंट सीरोलॉजिक टेस्ट हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अर्ली हेपेटाइटिस बी हैं टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड फॉर द IgM एंटीबॉडी टू द कोर एंटीजन। दोनों अपीयर होती है सीरम में अर्ली इन द डिजीज़। सरफेस एंटीजन अपीयर होते हैं ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड में और ये डिटेक्टेबल होते हैं मोस्ट पेशेंट में ड्यूरिंग प्रोड्रोम एंड एक्यूट डिजीज़ में। ये फॉल होते हैं टू अनडिटेक्टेबल लेवल ड्यूरिंग कोवलसेंस in most cases. Its prolonged presence at least 6 months तक इंडिकेट करती है कैरियर स्टेज और रिस्क ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड हेपेटिक कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिटेक्टेबल नहीं होते क्रोनिक स्टेट में। नोट करें कि हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन इन फैक्ट बीइंग मेड इज नॉट डिटेक्टेबल इन द लेबोरेटरी टेस्ट क्योंकि ये बाउंड होते हैं लार्ज अमाउंट में टू द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आल्सो बीइंग मेड ड्यूरिंग द एक्यूट डिजीज लेकिन ये सिमिलरली अनडिटेक्टेबल होते हैं क्योंकि ये बाउंड होते हैं टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। नोट करिए कि पीरियड ऑफ सेवरल वीक होता है जब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिसअपियर हो जाते हैं लेकिन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज इज नॉट येट डिटेक्टेबल। इसको हम कहते हैं विंडो फेज। इस टाइम के दौरान हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं और यूज्ड होती हैं टू मेक द डायग्नोसिस। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं इन दोज विद अक्यूट इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन एज वेल एज इन दोज जिन्होंने रिकवर कर लिया फ्रॉम अक्यूट इन्फेक्शन। इसीलिए इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। IgM फॉर्म हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी की प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग अक्यूट इन्फेक्शन और डिसअपियर हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद आफ्टर इन्फेक्शन। टेस्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल। अभी इस फिगर में आप देखें तो इसमें सीरोलॉजिक टेस्ट रिजल्ट हैं जो कैरेक्टराइज करते हैं 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अक्यूट डिजीज़ में, विंडो फेज में, कंप्लीट रिकवरी में और क्रोनिक कैरियर। हेपेटाइटिस बी ई
एंटीजन अराइज होता है ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान और ये प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोड्रोम एंड अर्ली अक्यूट डिजीज में एंड इन सर्टेन क्रोनिक कैरियर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन इट्स प्रेजेंस इंडिकेट करती है हाई लाइकलीहुड ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड कन्वर्सली फाइंडिंग ऑफ द हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी इंडिकेट करती है लोअर लाइकलीहुड लेकिन ट्रांसमिशन कैन स्टिल अकर। डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी डिटेक्टेबल है ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड एंड अर्ली इन द डिजीज लेकिन assay इज नॉट अवेलेबल इन मोस्ट क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज। डिटेक्शन वायरल डीएनए की वायरल लोड सीरम में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इन्फेक्शियस वायरन प्रेजेंट हैं। रिडक्शन वायरल लोड की पेशेंट में विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी यूज़ होती है टू मॉनिटर द सक्सेस ऑफ द ड्रग थेरेपी। ट्रीटमेंट देखें इसका तो नो एंटीवायरल थेरेपी इज़ टिपिकली यूज इन द अक्यूट हेपेटाइटिस बी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए इंटेकेविर या टीनोफोविर आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो इनहिबिट कर देती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। इंटरफेरोन इन द फॉर्म ऑफ द पैग इंटरफेरोन अल्फा 2A इज आल्सो यूज्ड। अदर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जैसे कि लेमिवुडीन, एडिफोविर and telbivudine are used less frequently. Combination of tenofovir and emtricitabine are also used. ये drugs reduce करती हैं inflammation hepatic और lower करती हैं viral load of HBV in the patient with chronic active hepatitis. Neither interferon nor the nucleoside analog cure the HBV infection. Most patients में जब drug stop होती है तो HBV replication resume हो जाती है। Next है prevention. प्रिवेंशन इन्वॉल्व करती है यूज़ ऑफ आइदर वैक्सीन या हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन या बोथ। वैक्सीन एग्जांपल रिकम्बी वैक्सीन कंटेन करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट में बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। वैक्सीन हाईली इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द हेपेटाइटिस बी और हैज़ फ्यू साइड इफेक्ट। सीरो कन्वर्जन रेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 95% इन द हेल्दी एडल्ट्स। ये इंडिकेटेड है फॉर द पीपल who are frequently exposed to the blood या blood product जैसे कि certain health care personnel, medical student, surgeon and dentist। पेशेंट जो रिसीव करते हैं मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन या डायलिसिस, पेशेंट जो फ्रीक्वेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है और अब्यूजर्स ऑफ इलिसिट इंट्रावेनस ड्रग। ट्रैवलर हु प्लान अ लॉन्ग स्टे इन द एरियाज ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शन जैसे क्राइम। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस रिकमेंड करती है कि ये सारे न्यूबॉर्न्स और एडोलसेंट रिसीव करें वैक्सीन। प्रेजेंट booster doses after the initial 3 dose regime are not recommended. However, अगर एंटीबॉडी टाइटर डिक्लाइन हो जाती है इन इम्यूनाइज पेशेंट्स में who are at high risk जैसे डायलिसिस पेशेंट्स and the booster dose should be considered. Widespread immunization HPV वैक्सीन की significantly reduce है in the incidence of hepatocellular carcinoma in the children. A vaccine called Twinrix जो कंटेन करती है दोनों HB सरफेस एंटीजन एंड इनएक्टिवेटेड HAV प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेन करती है हाई टाइटर ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़। ये यूज होती है टू प्रोवाइड इमीडिएट पैसिव प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल नॉन टू बी एक्सपोज टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव ब्लड। एग्जाम्पल आफ्टर एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी। Precise recommendation for the use of the vaccine and hepatitis B immunoglobulin are beyond the scope of this book. However, recommendation regarding the one common concern of medical student, the needle stick injury from the patient with hepatitis B surface antigen positive blood, is that दोनों vaccine B or hepatitis B immunoglobulin be given. And this is true even if the patient's blood is hepatitis B E antibody positive. दोनों वैक्सीन बी और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती हैं टू न्यू बॉर्न हुज मदर इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव एंड ये रिजाइम इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन रेट ऑफ द न्यू बॉर्न जिनकी मदर क्रोनिक कैरियर हो। रिजाइम वैक्सीन का प्लस हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का इन दोज विद नीडल स्टिक इंजरी एंड इन द नियोनेट गुड एग्जाम्पल है पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन की जिनमें दोनों इमीडिएट प्रोटेक्शन भी और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होती है। Effectiveness of the cesarean section to reduce the HBV infection neonate ka is uncertain. It is currently not recommended. Breastfeeding an immunized neonate by mother who are the chronic carrier entails little risk of infection of the neonate. All the blood for the transfusion should be screened for the hepatitis B surface antigen. No one with the history of hepatitis of any type should donate blood because non-A, non-B viruses may be present. Screening of high-risk population to detect the chronic carrier using serologic testing should be done because identification and treatment of the carrier with reduced transmission. Next is non-A, non-B hepatitis infection या hepatitis virus.
टर्म नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कॉइन हुई थी टू डिस्क्राइब द केस ऑफ द हेपेटाइटिस फॉर विच द एग्जिस्टिंग सीरोलॉजिक टेस्ट हैड रूल्ड आउट ऑफ ऑल नॉन वायरल केसेस. The term is not often used क्योंकि main cause of non-A and non-B hepatitis, namely HCV, has been identified. In addition, hepatitis D virus और E virus भी describe हुए हैं. क्रॉस प्रोटेक्शन एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करती हैं additional hepatitis viruses exist.